राजस्थान का एकमात्र नेता जहां खड़ा हो जाता वहीं से लाइन शुरू हो जाती है और हजारों की तादाद में चाहे रात हो या दिन हो, वो नेता है युवा नेता रविंदर सिंह भाटी। आपने एक दो दिन पहले की तस्वीरें सीकर की देखी होगी, जहां रात को 2 बजे लाखों की तादाद में लोग है वो एक झलक पाने के लिए खड़े हो जाते हैं। जहां मुख्यमंत्री के लिए लोग इंतजार नहीं करते हैं, मंत्री के लिए इंतजार नहीं करते, वहां लाखों की भीड़ है वो रात को भी 2-2 बजे 3-3 बजे वहां इंतजार करती है। वो युवा नेता है रविंदर सिंह भाटी। जो लोग या जो मंत्री जी कहते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबले में वो चुनाव जीत गया, तो उन लोगों को भी इस तरह की भीड़ कहीं कहीं इकट्ठी करनी होगी। पिछले अगर अशोक गहलोत की सरकार आपने देखी होगी, जहां मुख्यमंत्री आते थे परंतु पहले से इतनी तैयारी करने के बावजूद भी वहां 1000-1000 की संख्या में लोग दिखाई नहीं देते। और रविंदर सिंह भाटी सीकर गए तो किस तरह लोगों का प्यार देखने को मिला और रात को किस तरह लोग सुनने के लिए कितनी भीड़ थी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक नेता के लिए लोग झलक पाने के लिए, उसको सुनने के लिए किस कदर इंतजार करते। वो नेता है शिव से आने वाला निर्दलीय विधायक, एक महज विधायक की हैसियत रविंदर सिंह भाटी। अब देखिए कई लोग अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं, नए नवेले बीजेपी के थोपे गए पार्टी अध्यक्ष जिस तरह से टिप्पणी राजपूत समाज के नेता पर करते हुए नजर आ रहे। मैंने थोपा शब्द क्यों बोला ये भी मैं आपको बताऊंगा, थोपा शब्द भी सुनना। आए नहीं, थोपे गए। कहां से? दिल्ली से। और जिस तरह उन्होंने एक राजपूत नेता के ऊपर जिस तरह टिप्पणी की गई, जो भी कहा गया वो आपने मीडिया में देखा होगा। हालांकि उन्होंने फिर उस बात को रिटर्न भी किया और उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने रविंदर सिंह भाटी ने हमारा पार्ट जो चुनावों के अंदर वोटों का नुकसान किया और मेरे साथ ट्रेन में बैठे मैंने ये कहा भी। उसके बाद ये भी कहा कि अब शिव के लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्या निर्दलीय कोई चुनाव जीतता है? राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह से निर्दलीय चुनाव जीते हैं, तो क्या उनको नहीं मिलेगा? ये इस तरह का शब्द क्या पार्टी अध्यक्ष को करना चाहिए? पार्टी अध्यक्ष को ये भी सोचना चाहिए कि आप जहाँ जाते हो वहाँ कितनी भीड़ होती है और एक निर्दलीय विधायक 26 साल का जा रहा है वहाँ कितने। आपकी 3 बार टिकट कटी है मोदी की, जो पार्टी के अब नए थोपे गए अध्यक्ष है उनकी 3 बार टिकट क्यों काटी गई? पार्टी में वो इतने सीनियर थे। और उसके बाद जब अब 2023 के अंदर टिकट कटी तो किसी ने जयपुर से दिल्ली फोन गया कि मोदी जी अगर फोन करेंगे उन्हीं की जाति का है, तो मोदी जी ने फोन किया और उसके बाद वो जाति वाला कॉन्सेप्ट चला और उसी की वजह से उन्हें राज्यसभा में भेज दिया और जाति की वजह से उन्हें राजस्थान के अंदर ये थोप भी दिया गया। अब देखिए एक प्रधानमंत्री जातिवाद करने लग जाए तो पीछे आप समझो। कांग्रेस जो कहती है वो बिल्कुल सही कह रही, कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जातिवाद कर रही, बीजेपी कह रही कांग्रेस। परंतु ये जो देखने को मिला ये बिल्कुल जातिवाद देखने को मिला। जिस तरह राजस्थान के अंदर पार्टी अध्यक्ष हो या फिर उस टाइम राज्यसभा में भेजा गया, तो कहीं न कहीं लोग अब कांग्रेस पार्टी हो या फिर विपक्ष हो, सारा के जातिवाद इससे बढ़ के क्या होगा, अपनी जाति को आगे ले आ रहे। गुजरात में आपने देखा होगा, यूपी में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा किस तरह मतलब अपनी जाति को एक आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पार्टी में दूसरे कार्यकर्ता नहीं है, पार्टी में दूसरे जाति के लोग नहीं है? और मैंने थोपे शब्द क्यों कहा? देखिए ये जो पार्टी अध्यक्ष आए ये दिल्ली से आए, दरअसल जयपुर के किसी भी नेता की पसंद से नहीं बने हैं जो बीजेपी के। अब राजस्थान के ना तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पसंद बने हैं, न वसुंधरा राजे सिंधिया या फिर सीपी जोशी, सतीश पूनिया या राजेंद्र राठौड़, तमाम जितने भी बीजेपी के नेता है, चाहे अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम दिया कुमारी, राजवर्धन सिंह राठौड़, इन सभी के पसंद का नहीं बना। ये दिल्ली से ही इनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए थोपा शब्द का प्रयोग किया था। और ये अगर मदन राठौड़ दूसरे पर अंगुली उठा रहे हैं तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि आपकी 3 बार टिकट रिजेक्ट क्यों किया गया था? 3 बार मोदी की 3 बार टिकट रिजेक्ट की गई थी, निर्दलीय के तौर पे भी किया था, परंतु निर्दलीय के तौर पे मिलने वाला कुछ नहीं होता।